जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। इसके पूर्व हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 36वें अध्याय में हैं, जहाँ नारद जी आकर के कंस को उत्तेजित कर देते हैं। उस उत्तेजना में आकर के मूर्ख और शंख दोनों दूसरे के फूकने से बचते हैं। नारद जी ने तो उसको सही मार्ग बतलाया। नारद जी का ने सही मार्ग ये बतलाया, उसको परमात्मा से मिलाने का काम किया। सद्गुरु वही है जो परमात्मा से मिला दे। कुछ मूर्खों को लगेगा उसको मृत्यु से मिला रहे हैं, उसके मृत्यु से मिला रहे हैं, तो ये मूर्खों को समझने में थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि वह नारायण का नित्य पार्षद था। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण कोई दूसरे हैं, उसको सब पता था। लीला थी, भगवान की लीला थी। जितना जिसको मिला है रोल, उतना रोल कर रहे थे सब। वही रोल अपना कंस का भी चल रहा था, वही रोल नारद का भी चल रहा था। निश्चित रूप से नारद जी ने आकर के कहा, तुम्हें बुलाओ, यहीं सारी व्यवस्था हो जाएगी। सब लोगों ने सोचा कोई बहाना होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजनम मंदिष्य मंदोप न प्रवर्तते। शास्त्र कहता है कोई पागल व्यक्ति भी कि बिना प्रयोजन निष्प्रयोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। कहें तो प्रयोजन क्या किया जाए? प्रयोजन के लिए आरभ्यताम धनुर्याग चतुर्दश्याम यथा विधि विसंतो पशून्मेध्यान भूतराजाय मेढुषे। आरभ्यताम धनुर्यज्ञ, चलो धनुष यज्ञ करते। उसी धनुष यज्ञ में जगह जगह निमंत्रण भिजवाया जाए, पशुओं का मेला लगाया जाए और तमाम वस्तुओं का मेला लगाया जाए, जिससे नगर के लोग तो मेला में ही आएंगे ही, जो और जनपद के हैं तो ग्राम्य संस्कृति से हैं वो भी सब आ जाएंगे। इत्याज्ञाप्यार्थ तंत्रज्ञ आहूय यदि पुंगवः गृहीत्वा पाणिना पाणे ततो अक्रूरमुवाच। अक्रूर को बुलवाया। अक्रूर जी आते हैं तो बड़े ही प्रेम भाषा, आइए आइए अक्रूर जी, नमन नीच कई अति दुखदाई। शास्त्र कहता है जब दुष्ट नीच व्यक्ति नमित हो जाए, व्यवहार परिवर्तन हो जाए, तब भी सतर्क रहने की आवश्यकता हो जाती है। तो दुष्टों की अंदर प्रेम की भावना देख करके कभी ये पूर्ण विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो नमन नीच कर अति दुखदाई, नमन नीच कर अति दुखदाई। नीचों की जो दिखावा है वो दुखदाई होता है। हाथ कर लिया गेत्वा पाणिना पाणे, जो कंस कभी पास बैठने नहीं देता था, आज बताइए हाथों में हाथे डाल करके क्या करना चाहता है। गृहीत्वा पाणिना पाणे ततो अक्रूरमुवाच।
क्या कहता, भो भो दानपते मह्यम किरीतां मैत्रमादृत नान्यस्त्वतो हिततमो विद्यते भोज विष्णुषि। कह रहा, देखिए कह रहा है, भो भो दानपते मह्यम क्रियतां मैत्रमादृत, मेरा आदर करो मित्र, हे दानपते, हे दानवीर, मेरा आदर करो। क्यों? क्योंकि नान्यस्त्वतो हिततमो, तुमसे बढ़कर मेरा कोई हितकारी नहीं है। ततः तुम्हारे जैसा मेरा और कोई हितकारी नहीं है। विद्यते भोज विष्णु से, भोज और विष्णु वंश में मेरा तुमसे बड़ा हितकारी कोई है नहीं। अतस्त्वामाश्रित्य सौम्य कार्य गौरव साधनम, अतः मैं तुम पर आश्रित होकर के, त्वामाश्रित्य तुम पर आश्रय करके, हे सौम्य, कार्यम गौरव साधनम, मैं बहुत बड़ा कार्य करना चाहता हूँ। अच्छा, पापी पाप कर्म को भी बहुत अच्छा समझ के करता है। जो पापी है पाप कर्म को भी बहुत श्रेष्ठ समझता है, यही उसके पतन का श्रेष्ठ कारण